नमस्ते जी, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने हेल्थ एक्सक्यूसिटीज़ पर बात करी थी, यानी स्वास्थ्य के बहाने पर। इस बहानेबाजी की सीरीज़ नंबर 2 है आज, और आज हम इसमें बात करेंगे इंटेलिजेंस एक्सक्यूसिटीज़, यानी बुद्धि की। बहुत से बच्चों को जब हम कहते हैं कि बेटा आप ये एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, आप वो कर लें, आप ऐसे पढ़ लें, वैसे पढ़ लें, तो उनका एक ही बहाना होता है कि मेरी बुद्धि कम चलती है। कुछ पेरेंट्स भी बच्चे को सहयोग देते हैं, हमारे बच्चे का दिमाग कम चल रहा है, वो उनका बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमारा बच्चा कम है। तो इस तरह के हम बहाने ढूंढते हैं, जबकि हमें राइट लेबर करनी चाहिए, अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए, अच्छा मटेरियल हमें कलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद हमें प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ, प्लानिंग के साथ लेबर करें, लेकिन हम बहानेबाजी में घुसते हैं। तो आज हम इसी इंटेलिजेंस के बहाने पर बात करेंगे, एक्सक्यूसिटीज ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि कम होने की बहानेबाजी। देखिए, आज हम जब बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि मेरे मार्क्स कम इसलिए आए कि ये विषय मुझे समझ नहीं आता। उस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा इसलिए आए कि वो इस विषय में इंटेलिजेंट है। भाई, इंटेलिजेंट जो है वो गॉड गिफ्टेड नहीं होता। इंटेलिजेंस इज नॉट गॉड गिफ्टेड, इंटेलिजेंस इज एक्वायर्ड। जो बुद्धि है वो हमें एक्वायर करनी पड़ती है, प्राप्त करनी पड़ती है। वो प्राप्त कैसे होती है? वो हमें मेहनत से प्राप्त करनी पड़ती है, वो हमें समर्पण भाव से प्राप्त करनी पड़ती है। तो विद्या जो है, पढ़ाई जो है, वो ऐसे नहीं आती कि हम बगैर मेहनत के बहानेबाजी ढूंढें। तो आज इसी इंटेलिजेंस का जो बहानाबाजी है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो इसके मुख्य तौर पर हमने 3 पहलू निकाले जिन पर डिस्कस होना चाहिए। नंबर 1, आप इस बहानेबाजी से कैसे बच पाएं, कैसे अपनी बुद्धि को सही रास्ते पर लगा पाएं, इसके लिए 3 स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं। आप यदि उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उन स्टेप्स का पालन करेंगे, तो आपको बुद्धि के बहाने की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आपकी बुद्धि सामान्य हो जाएगी। बस आप उन्हें रूटीन में प्रयोग करें, आम प्रयोग में ले आएं, तो आपको पता चल जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि आप किसी भी एंगल से कमज़ोर नहीं हैं, आप सामान्य हैं, और सभी सामान्य होते ही हैं, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं। तो पहला है जो आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा, वो पहला हम जो उपाय आपको बता रहे हैं, नेवर अंडर एस्टिमेट योर इंटेलिजेंस। ठीक है, नेवर अंडर एस्टिमेट योर इंटेलिजेंस। आपको अपनी बुद्धि को कम नहीं आंकना है। आपको किसी भी सूरत में ये नहीं सोचना है कि आपके अंदर बुद्धि कम है। अरे भाई, किसने कहा कि आपके अंदर बुद्धि कम है? बुद्धि कम नहीं है। ये हो सकता है कि हमने उसका प्रयोग ना किया हो, उसका प्रयोग हम कम करते हो। देखो, मैं एक उदाहरण दे करके आपको बताता हूँ। हमारे सबके घर में चाकू होते हैं, सबके घरों में चाकू होते हैं ना। फल काटते हैं, सब्जियां काटते हैं, कोई और चीज़ काटनी हो, तो जो हम फल या सब्जियां काटने के लिए चाकू का यूज़ करते हैं, आप एक चाकू का यूज़ करना, जैसे 2 या 3 चाकू घर में रखे होते हैं ना, एक चाकू का यूज़ करना बंद कर दो। धीरे धीरे उसको, लोहे के चाकू को जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन प्रक्रिया से, आप साइंस में 7th 8th क्लास में पढ़ते होंगे ना, तो ऑक्सीडेशन से वो, क्योंकि लोहे का है, उस पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जंग लगना चालू हो जाएगा, और जो लोहे की परत है वो जंग लग लग के खराब हो करके जल्दी ही खराब हो जाएगी। और यदि वो यूज होता रहता तो शायद वो खराब नहीं होती और वो अच्छे से चलता रहता। तो हम अपनी बुद्धि को जब अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं तो हम उसका प्रयोग कम कर रहे होते हैं। जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कम कर रहे होते हैं तो एक तरह से हम जैसे चाकू को जंग लगाते हैं वैसे ही हम उसको जंग लगा रहे होते हैं।
तो इसलिए हमने अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ठीक है जी। दूसरा पहलू है नेवर ओवर एस्टिमेट अदर्स। हमने दूसरों को भी बहुत ज्यादा नहीं मानना है। जैसे हम सोच लेते अरे इसको तो ये आता ही होगा, अरे इसको तो ये पता ही होगा, अरे इसको तो ये नॉलेज होगी। भाई हमें ऐसे नहीं सोचना है। हमें क्या सोचना है कि मुझे नहीं आता तो क्लास में किसी को नहीं आता, मुझे नहीं आता तो पूरी क्लास में किसी को नहीं आता। जब आप ऐसा सोचेंगे ना तो फिर आपकी इंटेलिजेंस आपके माइंड पर, यानी आपके माइंड पर क्लिक होगा, और आपके माइंड पर क्लिक होने से आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, उसकी अक्षमता बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। तो इसलिए आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि कि आप दूसरे को ये सोचें कि उसकी बुद्धि ज़्यादा है, उसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा है, मेरी इंटेलिजेंस कम है। तीसरा पहलू, थिंक देन मेमोराइज। हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स अगर मैं गिनवाऊँ, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पोल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी, उर्दू, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, नॉन मैथमेटिक्स जितने भी सब्जेक्ट हैं, हम उन सभी विषयों में मेमोराइज करते हैं। 2 बार 3 बार उनको दोहराते हैं और रटने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें, उसके बारे में सोचें। जैसे कोई स्टोरी है, इंग्लिश की स्टोरी पढ़ रहे हैं, हिंदी की स्टोरी पढ़ रहे हैं, संस्कृत है, कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, उसके बारे में सोचें कि इस स्टोरी में अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर इस स्टोरी में ऐसे होता तो क्या हो जाता। ठीक है ना। हम जैसे साइंस पढ़ते हैं या सोशल साइंस पढ़ते हैं, उसमें सोचें अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या। यानी आपको थिंक प्रोसेस लगाना है। जब आप अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करेंगे, आपकी थिंकिंग इम्प्रूव होगी तो आपकी क्रिएटिव पावर बढ़ेगी, मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी, और जब आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिव पावर बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तो आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी। सीधी सी बात है। बाकी इसी टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे जब माइंड के तीनों पार्ट्स का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ इसको और डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ 3 बातें मैं समरी के रूप में एक बार फिर बता देता हूँ। आपने अपने आप को कम नहीं आंकना है। आपने ये सोचना है कि अगर कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आती तो किसी को भी नहीं आती। आपने किसी को बहुत ज़्यादा नहीं आंकना है। आपने ये नहीं सोचना है कि हमें तो कुछ नहीं आता, उन्हें सब कुछ आता। नहीं, सब मेहनत से सीखते हैं, सबकी सामान्य बुद्धि है, सब वही सामान्य खाना खाते हैं, सबको वही सामान्य अध्यापक पढ़ाते हैं। तो यदि आप इस तरह से सोचेंगे तो आपकी बुद्धि सामान्य हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। बुद्धि को जंग नहीं लगेगा। बुद्धि को जंग कब लगता है? जब आप इसकी कैपेसिटी को कम करते हैं, दूसरे की कैपेसिटी को ज़्यादा मापते हैं, तब बुद्धि को जंग लगता है। बुद्धि को जंग कब लगता है? जब आप थिंकिंग के बजाय मेमोराइज करते हैं, आप उसको रटने की कोशिश करते हैं, थिंकिंग नहीं करते। अपनी थिंकिंग पावर बढ़ाइए, अपनी क्रिएटिव पावर बढ़ाइए, अपने अंदर थिंकिंग हैबिट डालिए, क्रिएटिव हैबिट डालिए। आप जितनी ज़्यादा थिंकिंग हैबिट डालेंगे, आपकी माइंड पावर बढ़ेगी, और जिसकी जितनी ज़्यादा माइंड पावर होगी, उसकी वो जो कैचिंग पावर है वो भी साथ ही साथ बढ़ेगी। धीरे धीरे आप ग्रो करते चले जाएंगे। तो ये एक सामान्य से स्टेप्स हमने आपको बताए हैं। आप इन सामान्य स्टेप्स का पालन करें, फॉलो करें। इसमें एक्सक्यूसिटीज में अभी सीरीज़ बचती हैं, एक सीरीज़ और आएगी, उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। जब आप ये तीनों सीरीज़ देख चुके होंगे तो आप सोचना कि हम कितने प्रकार की बहानेबाजी करते हैं। ये बहानेबाजी से आप बचिए, और मैं ये चाहता हूँ कि आप बहानेबाजी ना करें और अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें। आप अपनी बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। जितना ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे उतनी ये शार्प होगी, और जितनी ये शार्प होगी उतनी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो यदि आप भी अपने बच्चों के अंदर अच्छी आदत डलवाना चाहते हैं,
उनकी कोई ऐसी ख़राब आदत डल गई है जो उसको आप छुड़वाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम बच्चों के अंदर अच्छी आदत डालने का, उनकी गलत आदतों को छुड़वाने का कार्य करते हैं। यूट्यूब को इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।